तो देखिए, पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर उबाल पर है। सत्ता के गलियारों में खींचतान, विपक्ष के आरोप, आर्थिक चुनौतियां, सुरक्षा संकट और बदलते राजनीतिक समीकरण, हर दिन एक नया मोड़ सामने आ रहा है। सवाल यह है, क्या मौजूदा सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर भी पाएगी या फिर पाकिस्तान की राजनीति में कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है? क्या सत्ता की कुर्सी पर वही चेहरा रहेगा या किसी नए नेतृत्व का उदय होगा? और क्या पाकिस्तान में एक बार फिर गठबंधन, टकराव और सत्ता संघर्ष का नया अध्याय शुरू होने वाला है? आज के इस खास कार्यक्रम ज्योतिषीय विश्लेषण में हम इस ग्रह नक्षत्र के संकेतों के आधार पर जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में पाकिस्तान की राजनीति किस दिशा में बढ़ रही है। क्या राजनीतिक अस्थिरता बढ़ेगी? क्या जनता के असंतोष का असर सत्ता पर पड़ेगा? क्या सत्ता परिवर्तन के योग बन रहे या मौजूदा व्यवस्था खुद को संभाल लेगी? मेरे साथ चर्चा में आचार्य राज मिश्रा जी, बहुत स्वागत सर आपका, और आचार्य जीतू सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत। देश के जाने माने ज्योतिषी हैं, कई मुद्दों पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। आचार्य राज मिश्रा जी, क्योंकि मैं शुरुआत आप ही से करूंगी, ये जो पूरी परिस्थिति पाकिस्तान की, अभी मैंने एक ब्रेकिंग भी पढ़ी, आपने देखा कि सिंध में भी हालात जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं। क्या ये जो शहबाज शरीफ है, सो कॉल्ड जो कठपुतली सरकार कहा जाता है, क्योंकि सत्ता तो आसिम मुनीर ने ले रखी है, मतलब सत्ता संभाल भी पाएंगे कि नहीं, अपनी पूरी कर पाएंगे कि नहीं जर्नी? देखिए, दो रीजन है अभी फिलहाल, क्योंकि आसिम मुनीर का चार्ट मेरे पास है। मैंने ये बहुत पहले हम लोग एक कार्यक्रम कर रहे थे जिसके अंतर्गत मैंने ये चार्ट आसिम मुनीर का बनाया था। आसिम मुनीर का जो जन्म है वो 6 जून 1966 का है। रावलपिंडी में उनका जन्म हुआ है पाकिस्तान के अंतर्गत। खैर, ये बड़ा मुश्किल होता है पाकिस्तान में किसी का डेट ऑफ बर्थ क्लियर हो। पिता और डेट ऑफ बर्थ दोनों पे हमेशा शंका रहती है पाकिस्तान के अंतर्गत, ठीक है। तो लेकिन अगर इस विषय को लेकर के देखा जाए तो इस टाइम जो आसिफ मुनीर की जन्म उनका हुआ है मकर लग्न के अंतर्गत, और जो जन्म की राशि इस कुंडली के अंतर्गत है वो भी मकर है। मकर लग्न और मकर राशि के अंतर्गत जन्म हुआ है। प्रेजेंट टाइम में शनि की महादशा से गुजर रहे हैं और 11 जुलाई को केतु की अंतर्दशा स्टार्ट हो गई है। शनि की महादशा चल रही है, केतु की अंतर्दशा स्टार्ट हो गई है, क्योंकि शनि ऑलरेडी वक्री हो चुके हैं। 26 जुलाई को शनि आसिफ मुनीर के सेकंड हाउस के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। इस टाइम उनको अपने घर में विद्रोह का सामना निश्चित रूप से करना पड़ेगा। सेकंड हाउस क्योंकि वाणी का हाउस है, और आपके यहां जो लोग अभी तक आपकी सुनते थे वो सुनने को तैयार नहीं होंगे। अंदर से विद्रोह उत्पन्न हो, इस प्रकार की परिस्थिति है। क्योंकि केतु की अंतर्दशा स्टार्ट हो गई है 11 जुलाई को, और केतु जो गोचर कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू मून चार्ट, अकॉर्डिंग टू असेंडेंट चार्ट, 8th हाउस के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। 8th हाउस अचानक आने वाली विपत्ति का हाउस है। 8th हाउस मृत्यु का हाउस कहा जाता है। 8th हाउस अचानक आने वाली बाधाएं, अचानक आने वाली दिक्कतें, अचानक दुर्घटना होने वाली परिस्थिति के अंतर्गत दिखता है। या तो आसिफ मुनीर यहां अपने आप को बचाएंगे और झुकेंगे, और नहीं झुके तो एक्चुअल में पाकिस्तान के अंतर्गत एक बड़ा विद्रोह उत्पन्न होगा। क्योंकि अगर वहां पर भी उठा करके देखा जाए तो पाकिस्तान की जो इस टाइम पर दशा चल रही है वो चंद्रमा की चल रही है, और चंद्रमा पब्लिक का कारक है। और जो अंतर्दशा चल रही है प्रेजेंट टाइम के अंतर्गत तो पाकिस्तान की राहु की चल रही है। राहु निश्चित रूप से उत्पाद विद्रोह उत्पन्न करने वाला और सत्ता परिवर्तन करने वाला प्लैनेट है। तो जो इस टाइम की परिस्थितियां देखी जा रही हैं, मैं तो यहां तक अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली, अगर मुझे, खैर मुझे ये डिटेल इंटरनेट से प्राप्त हुआ, बड़ा क्लियर कह रहा हूं, लेकिन अगर इस डिटेल में थोड़ी भी सटीकता है तो मैं ये कह सकता हूं कि आसिफ मुनीर को मार दिया जाएगा। कोई खुद मानव बम बन करके ब्लास्ट हो जाए या कुछ ऐसी हो जाए, या कोई दुर्घटना उनके अंदर हो जाए। ये मैं बहुत क्लियरली कह रहा हूं कि आने वाले 45 दिन के अंदर चाहे आप आसिफ मुनीर के शरीर से खून निकलते हुए देखेंगे, चाहे यही आप देख पाए कि कोई दुर्घटना हुई जिसके अंदर उनको चोट इत्यादि ही लगी, लेकिन दुर्घटना होने की पूरी संभावना है। अगर ये डिटेल मुझे सिर्फ डेट ऑफ बर्थ भी अगर क्लियर हुआ तब की बात कर रहा हूं जी। ठीक है, अच्छा, मैं आचार्य जीतू जी को भी जरा चर्चा में ले लूं, फिर वापस आती हूं आपके पास राज मिश्रा जी। अच्छा जीतू जी, देखिए अभी की जो ये पूरी परिस्थिति को अगर हम देखें और समझें, पाकिस्तान में आए दिन ब्लास्ट हो रहे हैं। आप देखिए, आत्मघाती हमले हो रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों की जान जा रही है, और ये बहुत ज्यादा बड़ा है। मतलब, और खुद शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हम आतंकवाद से सबसे पीड़ित हैं। जब आतंकवाद को पालोगे पोसोगे तो पीड़ित भी तो रहोगे ही, ये तो कोई वैसी वाली बात है नहीं ना। तो कुल मिलाकर अब जो पाकिस्तान है, क्या उसमें आपको कुछ बड़ा, बहुत बड़ा उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है क्या? जी, बहुत बहुत धन्यवाद खुशबू जी, और हर हर महादेव। सावन के पावन त्योहार पर्व की आचार्य जी को, आपको, दर्शकों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।
हर हर महादेव। देखिए अगर हम इस समय पाकिस्तान की कुंडली की इस समय की सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन देखते हैं तो प्रेजेंट सिचुएशन में सबसे ज्यादा उथल पुथल कहाँ हो रही है? गुरु वक्रीय हैं, गुरु अतिचारी हैं, वक्रीय नहीं अतिचारी हैं, लेकिन कहाँ पर? देखिए गुरु उच्च सत्ता के स्वामी हैं और गुरु का इस समय रोल जो है पूरे वर्ल्ड वाइड देखने को मिल रहा है। जो भी उच्च पद पर बैठे हुए हैं, जो भी सत्ता पर इस समय बैठे हुए हैं, उन सब की देखिए अब कहीं ना कहीं बुद्धि भ्रमित हो रही है या फिर उनके पीछे कुछ ऐसे लोग पड़ गए हैं कि जहां ना चाहते हुए भी उनसे गलत डिसीजन जो है वो होते जा रहे हैं। हर देश में देखिए आप इस समय, हर एक कंट्री में देखिए आप क्या स्थितियां बन रही है। सबसे पहले मैं एक चीज यहाँ पे कहना चाहूँ कि गुरु इनकी कुंडली में, पाकिस्तान की कुंडली में सप्तम भाव में है और सप्तम भाव में बैठकर के गुरु कहाँ देख रहे हैं? लग्न को, जो कि होम मिनिस्ट्री होती है, जो कि होम मिनिस्ट्री के साथ साथ कंट्री का पूरा कंट्रोल जहां होता है वो। और जब अतिचारी होकर के गुरु देखते हैं तो बहुत सारे डिसीजन जो है बहुत जल्दबाजी में लेते हैं ऐसे लोग। अब यहाँ पे 2-3 हम इनकी जो कुंडलियों पे चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं पीएमएल की, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जो इस समय प्रेजेंट सिचुएशन में चल रही है। 2024 से ये मार्च से चल रही थी। ये इनकी जो सत्ताधारी जो बैठे हुए हैं, जो उन्होंने पूरा आतंक इस समय मचा रखा है। और दूसरी है पीटीआई यानी गौहर अली खान की, सेकंड पॉपुलर पार्टी है ये इस समय की। और फिर तीसरे नंबर पे आ जाते हैं पीपीपी यानी बिलावल भुट्टो की पार्टी, जहां बवाल मचा हुआ है। अब देखिएगा इस समय इमरान खान के समर्थक बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा में इतना कुछ हो भी इतना कुछ हुआ है, आपने देखा ही है। और ये रिटेलिएशन का टाइम आ चुका है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि शनि का वक्रीय होकर के राहु के ऊपर दृष्टि देना जनता के ऊपर बहुत बड़ा आक्रोश का इस समय इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि उनके अंदर इतना ज्यादा आक्रोश है, वो नहीं रुकेंगे, वो नहीं मानेंगे। और दूसरा मंगल की स्थिति जो है इस समय अगर हम देखते हैं तो राहु की मंगल के ऊपर दृष्टि, और राहु की मंगल की दृष्टि जो होती है इसका मतलब ये कि उपद्रव सबसे ज्यादा इमीडिएट आकर के झगड़े की तरफ जा रहे हैं। आप सोच ही नहीं रहे, सीधा इम्पैक्ट वो रिटेलिएशन के मूड में है। तो दबा करके इस समय सिचुएशन वहां की खराब होने वाली है, बहुत पीड़ित अवस्था में होने वाली है। जैसे इन्होंने कहा आचार्य जी ने कि मुनीर की हालत बहुत खराब होने वाली है, क्योंकि उसका रीजन बता रही हूँ। मुनीर की हालत इसीलिए खराब होने वाली है क्योंकि जो 6th हाउस होता है वो खास करके अगर हम एनालाइज वर्ल्ड वाइड कुंडलीज को करके चलते हैं, देश की कुंडली को करते हैं, तो ये डिफेंस कहा जाता है। तो डिफेंस के जो रिटेलिएशंस है ना वो बहुत गलत हो रहे हैं, बहुत गलत फैसले ले रहे हैं। और जब भी कभी हमेशा याद रखिएगा डिफेंस और मंगल, युवा, ये दोनों मंगल ही रूल इनको करते हैं। और मंगल ये गलत डिसीजन ले रहे हैं और वो भी गलत डिसीजन ले रहे हैं। जनता भी इस समय रुकेगी नहीं। और किसी न किसी कारण से देखिए ऑप्शन भी नहीं है ना जीतू जी, क्योंकि अब वहां पर आप देखिए महंगाई का क्या आलम है। मतलब 150 रुपए में आटा मिल रहा है 1 किलो, पेट्रोल डीजल के क्या दाम है, तेल के क्या दाम है, चिकन विकन तो कोई खाना चाहे तो मतलब वो तो ऐसा है कि राजसी भोग। मतलब मैं एक बात बता रही हूँ, वहां पे हालात इतने ज्यादा बुरे हैं आचार्य राज मिश्रा जी, लोगों के पास करो या मरो वाली सिचुएशन है। मतलब नहीं करेंगे तो भी मरेंगे, तो भैया ठीक है अब हमें तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। बलूचिस्तान में आखिरकार इतनी ज्यादा बदहाली कर दी कि लोगों ने कहा भैया मर जाए तो मर जाए लेकिन आजादी चाहिए। अब वही हाल पूरे पाकिस्तान में नजर आ रहा है। ये तो परिस्थितियां होंगी भी। देखिए जो वहां, देखिए सबसे पहले तो वहां की सत्ता, वहां की सरकार संभाल रही, इस प्रकार की परिस्थिति होती भी नहीं है। वो एक किसी ने कहानी कहा था कि बोया पेड़ बबूल के तो आम कहां से खाए। आप ये सोच ही नहीं सकते कि आप बबूल बो करके और आम खा सकते हैं। किसी ने कहा था कि जिन्हें हम हार समझे थे गले अपने सजाने को, वही अब नाग बन बैठे हम ही को काट खाने को। जिस आतंकवाद को भी आप ये सोचते थे, आज की आप न्यूज देख लीजिए, मतलब कहां से क्या डिसीजन लिया जा रहा है। और मुझे लगता है कि वो जो शास्त्रोक्त एक चौपाई थी कि जाहि विधाता दारुण दुख दे ही वाकी मत पहले हर ले ही, परमात्मा जिसको दुख देता है, जिसको नष्ट करना चाहता है, उसकी बुद्धि का हरण कर लेता है। आज बलूचिस्तान के अंतर्गत शांति के लिए किसको भेजा गया है? जो वहां आतंकवाद के सरगना है, जिनके ऊपर कई सारे जो धमाके इत्यादि हैं उसका आरोप है, आतंकवादियों को भेजा गया है वहां समझौता के लिए। आप सोचिए क्या परिस्थिति है। तो इस परिस्थिति के कारण, क्योंकि चंद्रमा पब्लिक का कारक है
और चंद्रमा के साथ अगर राहु की अंतर्दशा इस टाइम पाकिस्तान की जो है वो चल रही है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर उपद्रव ना हो इसके चांस नहीं हैं, सत्ता ना हिले इसके चांस नहीं हैं, या तो फिर बिल्कुल सब कुछ ताक पर रख करके और उड़ा दिया जाएगा। अन्यथा ये समय जो पाकिस्तान के लिए है वो साधारण समय नहीं है। ये 1971 के बाद आचार्य जी क्या ये जो है सबसे बुरा समय पाकिस्तान का, ऐसा बिल्कुल कहा जा सकता है। और मैं कहूंगा और ये और बुरी परिस्थिति होगी जैसे ही दिसंबर में राहु का गोचर होने जा रहा है। और ये प्रेडिक्शन शायद मैंने किया था, हम आपके चैनल पर ही थे, तो इस प्रेडिक्शन की चर्चा हुई थी कि जो अगस्त का महीना होगा वो काफी खतरनाक होगा, काफी खराब होगा पाकिस्तान के लिए। और वैसे भी शनि इस टाइम पाकिस्तान की जो राशि है वो कन्या राशि है, और शनि मीन राशि के अंतर्गत 7th हाउस से गोचर कर रहे हैं। खैर अभी वक्री हुए हैं, लेकिन वक्री होने के कारण 6th हाउस में ऑलरेडी अगर हम राशि के अकॉर्डिंग देखें तो वहां पर राहु गोचर कर रहे हैं। 6th हाउस के अंतर्गत ही शनि गोचर करने चले गए हैं। 6th हाउस जो है वो उस 6th हाउस को जनरली मजदूर का हाउस कहा जाता है। साधारण जो वर्कर है, जो बिल्कुल जिसको बिल्कुल नजरअंदाज किया गया है, उसका हाउस कहा जाता है। तो अभी तक क्या करता रहा है बलूचों के साथ पाकिस्तान, क्या करता रहा है? जनरली उनको दबा करके, उनको कुचल करके, उनको इंसान समझा ही नहीं गया है, बस वहां के सामान लिए, उनका दोहन किया है। बिल्कुल। तो उस परिस्थिति में अब उनका उबल करके आना, क्योंकि दोनों प्लैनेट शनि भी वहां पर गोचर कर रहे हैं, राहु भी वहां पर गोचर कर रहे हैं, और उनका उबल करके आना और वही वाली परिस्थिति, करो या मरो की परिस्थिति में उतरना, इसमें कोई दो राय नहीं। तो जो भी वहां के बिल्कुल वंचित लोग हैं, जिनको वहां बिल्कुल नजरअंदाज किया गया, जिनको दबाया गया है, अब वो वास्तविकता में उभर करके आएंगे और पाकिस्तान के लिए आने वाला समय बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। और मैं निश्चित कह सकता हूं कि सत्ता परिवर्तित हो, मजबूरी में छोड़ना पड़े या उनका अधिकार देना पड़े, पाकिस्तान का स्पेशली खंड खंड होना संभव है। वो खंड खंड की जो शुरुआत है वो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इसमें हो जाएगी। हो सकता है कि अभी बिल्कुल अलग ना हो पाए, लेकिन इसकी शुरुआत हो जाएगी। और जैसे ही दिसंबर में राहु अपना राशि परिवर्तन करेंगे, वो उसको अलग करके ही छोड़ेंगे। तो ये एक शुरुआत कही जा सकती है। बिल्कुल। जीतू जी, आपको भी ये लगता है कि एक शुरुआत हो चुकी है? क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में, अगर मुझे याद है तो पिछले साल से देख रही हूं मैं, बलूचिस्तान में लोग ज्यादा उपद्रवी हो गए। मतलब कि वहां के लोगों को लगा कि नहीं अब तो कुछ नहीं, अब तो बस आजादी चाहिए। अगर बलूचिस्तान चला गया तो 40% कम हो जाएगा पाकिस्तान। मतलब 40% है बलूचिस्तान पूरे पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो, उसका जो पूरा आधार है, क्षेत्रफल है। मतलब ये तो बहुत बड़ा नुकसान, बांग्लादेश जो अलग हुआ था उससे भी बड़ा नुकसान हो सकता है। और खंड खंड बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और बटे भी क्यों ना, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। लोग ये देखते हैं कि हमारा जो कश्मीर है भारत का, वो कितना अच्छे से फल फूल रहा है। पीओके की हालत देखिए, पूरा नोच डाला है, और वहां के लोगों की लाशें मिलती हैं, वहां की महिलाओं के साथ क्या होता है, बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। तो अब लोगों को लग रहा है कि अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है विद्रोह के अलावा। जी देखिए, एक तो सबसे पहले एक चीज़ को हमें समझना है कि इस समय उनकी दशाएं कैसी चल रही है। इनकी दशाएं चल रही है पाकिस्तान की मंगल में राहु में राहु मतलब छिद्र दशा होती है। दूसरा, मंगल की अगर हम बात करते हैं तो तृतीय भाव में मंगल, मतलब अगर लग्न कुंडली से चलते हैं तो तृतीय भाव जो मंगल जो है, वो मंगल सीधा इंपैक्ट कहाँ पे डाल रहा है, इनका 6ठे भाव यानी डिफेंस के ऊपर। फिर दूसरा, अगर हम गुरु की बात करते हैं तो गुरु 2 जगह इनके ऊपर इंपैक्ट डाल रहा है। पहला इनके लग्न के ऊपर डाल रहा है, जहां हमने कहा ना कंट्री का कंट्रोल, और दूसरा क्योंकि गुरु धन है, और धन की प्रॉब्लम इनको देखिए कितनी है इस समय, एक एक पैसे के लिए मोहताज होते जा रहे हैं। और दूसरा, इनका इम्पैक्ट जो है इनका 11th हाउस पर पड़ रहा है, और 11th हाउस जो होता है विदेशी फंडिंग होती है हमारी, और विदेशी फंडिंग के साथ साथ ये लोन है, रिकग्निशंस है आपकी। और जहां पर गुरु अतिचारी होकर के देख रहे हैं, ना इनको विदेशों में कहीं इज्जत मान सम्मान मिल रहा है, ना इनको विदेशों से कोई इस समय हेल्प मिल रही है, ना इनके साथ कोई खड़ा होने को तैयार है, ना इनको सपोर्ट करने को तैयार है। इनफैक्ट इनडायरेक्ट कहें अगर हम, तो इनकी जनता को सपोर्ट मिल रही है, ना कि इनके हायर पोजीशन पर बैठे हुए लोगों को सपोर्ट मिल रही है। दूसरी बात, अगर हम देखते हैं राहु में राहु की दशा, राहु इनके 2nd भाव में है, क्योंकि इनकी मेष लग्न की इनकी कुंडली है चर लग्न, और तभी तो इनका कभी देखिए स्टेबल हुआ ही नहीं है पाकिस्तान। चर लग्न में तो चलता रहा है, कभी एक जा रहा है, कभी दूसरा आ रहा है, कभी तीसरा। दूसरा भाव जो होता है ट्रेजररी होता है हमारा, धन। सरकार के पास कितना धन रहेगा, कुछ भी नहीं, कुछ सरकार के पास राहु में राहु छिद्र दशा इस समय चल रही है। और 2027 में आप देखिएगा इनकी हालात में बहुत ज्यादा बद से बदतर कंडीशन, प्लस बड़ा बदलाव
चाहे हो सकता है मुनीर भाई साहब ही चले जो जाएं, बात चाहे कह दूसरे रहे ही थे चले जाएं आचार्य या राज कौन मिश्रा जी। चलिए, बहुत मेरे पास कुछ हो समय जाएगा। इतने की जी। इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया आचार्य राज मिश्रा जी, आपका भी, आचार्य जीतू महाराज जी आपका भी मेरे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। बहरहाल इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता दें। महाराष्ट्र में डॉक्टरों के 2 संगठनों के बीच एक बड़ा विवाद हुआ है और अब स्वास्थ्य सेवाओं पर असर